हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको अटेंडेंस शीट दिख रहा होगा। इस वीडियो में आपको अटेंडेंस शीट बनना सिखाऊंगा। आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, कंपनी, ऑफिस, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट बनाना हो तो बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद सबका प्रोसेस एक ही होता है। मैं कंपनी का, किसी एक कंपनी का बनाऊंगा। ओके, तो एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं और कोई हेडिंग देने के लिए अटेंडेंस शीट मैं कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मर्ज कर लेता हूँ आल्ट ए एच एम सी से। और इसमें मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस स्पेलिंग सही है ना सर? अटेंडेंस शीट ऑफ, या कंपनी लिख दो, या जो कंपनी का नाम है ए बी सी डी लिख देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड एल टी डी। ओके, मैंने अटेंडेंस शीट बनाया है प्राइवेट ए बी सी डी अटेंडेंस शीट। ओके, और ये मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको अच्छा लगने के लिए कलर कर देते हैं। थोड़ा बोल्ड कर बढ़ा देते हैं, साइज बोल्ड कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। चाहे तो इसका वो भी अच्छा लगने के लिए ये कर सकते हैं। ये हो गया मेरा हेडिंग, अटेंडेंस शीट ऑफ फलना फलना एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड। अब जब भी कोई कंपनी का आप अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो उनमें इम्प्लॉय का जनरली अटेंडेंस शीट बनता है। तो इम्प्लॉय नेम नहीं, सॉरी, इम्प्लॉय आईडी सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्प्लॉय नेम, बहुत सारे इम्प्लॉय का एक ही जैसा नाम होगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाए कौन सा इम्प्लॉय की बात हो रहा है। फिर इम्प्लॉय नेम, इसलिए आईडी से पहचाना जाता है कोई भी इम्प्लॉय। इम्प्लॉय नेम, फादर्स का नाम नहीं चलता है जल्दी। नेम हो गया, डेजिग्नेशन कि इम्प्लॉय का पोस्ट क्या है। फिर इसके बाद आप डेट ले सकते हैं। ओके, तो डेट के लिए आप यहाँ पे मैं पहले मंथ का बनाना चाह रहा हूँ, 1/1/1/2025। ओके, ये मैंने डेट ले लिया। ये डेट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, 1/1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025। ये आपको आपके जो सिस्टम है उसके डेट के अनुसार आया है। तो कभी कभी आपको देखेगा आपका सिस्टम में डेट चेंज रहेगा, अलग रहेगा, तो 25 पहले आ जाएगा, मंथ पहले आ जाएगा, डेट बाद में चला आएगा। ओके, तो फिर आपको वहाँ से सिस्टम में जाकर सुधार करके तब यहाँ पे सुधार होगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसमें डेट में जाकर लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, तो लॉन्ग डेट हो गया, शॉर्ट डेट थोड़ा इसमें मोर फॉर्म। डेट में जाकर मैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, छोटा सा है, चाहे तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया। थोड़ा बड़ा हो गया तो बाद में मैनेज कर लिया जाएगा। अब 1 जनवरी से मुझे 31 जनवरी तक लेना है, तो क्या कोई नहीं, प्लस का साइन करते हुए मुझे 31 जनवरी तक मैं चला जाऊंगा। ऑटोमेटिक सबमिट, डेट ऑफ फिल हो जाएगा, डेट फिल हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे संडे भी देखना है, एक्चुअल में किस डेट को संडे है। तो 1 जनवरी का कौन सा डे पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल का साइन, टेक्स्ट, और इसके में वैल्यू 1 जनवरी को देखना है कौन सा डे आएगा, किस रूप में। कॉलम कर देते हैं तो ये फॉर्मूला है, किसी भी डेट को आपको देखना है कि उस डेट का कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन होगा। तो ये फॉर्मूला है, इक्वल का साइन, टेक्स्ट, और डेट चूज कर लेना है और डी डी लिख देना है, फिर आपको आ जाएगा। यानी कि 1 जनवरी को वेडनेसडे है और मुझे देखना है संडे किस किस डे को है। कोई नहीं, इसको कर्सर करके घुमा देंगे, पता चल जाएगा संडे किस देर को है। ठीक है, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है ना जनरली। तो यहाँ भी मुझे संडे ये रहा, संडे फिर ये रहा। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो कॉलम है, यहाँ पे मैं संडे के लिए कुछ स्पेशल दिखा दूंगा, कलर फिल कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले ये शुरू से इसको भरता हूँ, दोनों को सही करने के लिए Alt HOI, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी में कुछ भी डाल लेते हैं कंपनी अनुसार, जैसे मेरा ना कंपनी का नाम मेरी कॉन्चो है, तो आईडी डाल लेते हैं MC001, MC002। मैं ये मैन्युअली डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा डाटा नहीं लूँगा, बड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं लूँगा, और ये आपको डाउन फिल करने का पता ही, मैं 5 एम्प्लॉई का लूँगा। नाम कुछ भी लिख देता हूँ, पहले तो अपना नाम लिखूँ, फिर दूसरा नाम लिखूँ, ठीक है। मैंने ये 5 एम्प्लॉई नेम ले लिया। डेजिग्नेशन के लिए कुछ भी डाल देता हूँ मैनुअल, लेकिन आपको जब डाटा मिलेगा बनाने के लिए तो आप उसमें से अनुसार बनाइएगा। इनको सुपरवाइजर, इनको मैं डाल देता हूँ सुपरवाइजर, इसको डाल देता हूँ हेल्पर, इनको मैं डाल देता हूँ एडवाइजर, पोस्ट है, इनको मैं डाल देता हूँ वर्कर। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, ये दिन को आप चाहे तो अटेंडेंस में दिन को दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि 5 जनवरी को संडे, फिर मैं दिन को हटा दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम ही ले लेते हैं, रो ले लेते हैं, रो। रो आपको पता है ना, ये हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो इंसर्ट शीट रो, एक रो ले लिया, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो पेस्ट कर लेता हूँ, एक्स भी, ओके। अब चलिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे संडे के लिए स्पेशल कलर कर ही लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने पूरा सेलेक्ट किया हूँ, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो राइट एरो से सिलेक्ट हो गया। अब मैं संडे के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, कंडीशनल। तो कुछ नहीं जाना है, सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में जाना है, और यहाँ पे आपको यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, अब संडे लिख दीजिए, ओके। कलर के लिए आपको कौन सा कलर ले लूँ, रेड ज़्यादा कार लगेगा, ये ले लेता हूँ, ओके। अब देखते हैं कहाँ पे क्या है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, क्या हो गया। टाइप द संडे, जैसा कि जैसी है, मैं और देखता हूँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, सब में तो वर्क कर ही रहा है। इक्वल का साइन संडे, ओके। एक और बार ट्राई करता हूँ मैं, नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे। डिटरमाइन सेल फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, ठीक है। इक्वल संडे,
ये तो पूरा में संडे आ गया। एक मिनट, मैनेज रूल्स। चलिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो बाद में इसको जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं कि सबका प्रेजेंट करने के लिए पी का कलर, ए का कलर सबका डाल देते हैं। आ गया। तो इसमें डाल देते हैं न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पर डाल देते हैं पी। पी बड़ा पी, यानी कि अगर मैं सेल में जहाँ भी पी रखूँ तो ग्रीन हो जाना चाहिए कलर। तो कलर सेल कलर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब मैं जहाँ भी पी लिखूंगा ना, आ गया, बहुत बड़ा चला गया, पूरा सिलेक्ट हो गया क्या? कोई नहीं, कंट्रोल आ गया। अब मैं इसमें पी लिखूंगा ना तो ये ग्रीन हो जाएगा। हो जा रहा है क्योंकि मैंने सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया हूँ। ऐसा इसलिए ताकि दूर से ही आपको दिख जाए कि भाई ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरे में पी भर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेजेंट रहता ही है। तो मैं भर दूँ इसको। पी हो गया। इसमें मैं पी आर फिल कर, सब में मैंने पी पी भर दिया। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूँ ए के लिए, एब्सेंट के लिए। फिर आपको प्रोसेस वही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ए के लिए भर दे रहा हूँ। ए के लिए कलर ए डाल दे रहा हूँ। नहीं, एब्सेंट है तो सब बेकार कलर डालूँ। ओके, फिर अप्लाई हो गया। फिर मैं एक और लीफ के लिए डाल दे रहा हूँ। कोई कोई छुट्टी लेके जाता है ना लीफ के लिए, प्रोसेस सबका वही है। लीफ के लिए फॉर्मेट कलर, लीफ के लिए कलर डालता हूँ मैं, ये डाल देता हूँ। नहीं नहीं, ये डाल देता हूँ। यानी कि मैंने ए के लिए भी कलर डाला हूँ, एल के लिए भी कलर डाला हूँ। ए एब्सेंट, जहाँ भी ये लिखूंगा ना वो कलर चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं आप। इनको भी एब्सेंट करता हूँ, इनको भी। ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैंने पी सब में सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि मैं यहाँ शॉर्ट आपको बताने के लिए बताया हूँ, लेकिन आपको जब अटेंडेंस शीट मिलेगा बनाने के लिए तो आपको उसमें देख कर आपको करना पड़ेगा कि कौन प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है, किसने लीव लिया है, आपको देख कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कुछ का डाल दिया। ये रहा सिंपल सा, तो भी लीव में डाल दूँ, तो डाल दूँ ए में। थोड़ा मैनुअल करना पड़ता है जी। ओके, तो ये मेरा अटेंडेंस शीट तैयार हो गया। अभी इसमें और बहुत सारा काम बाकी है। तो सचिन इतने दिन में अब्सेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने संडे के लिए अप्लाई नहीं किया ना, क्योंकि ये संडे जो है, संडे ये तो पूरा छुट्टी रहना चाहिए।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इस पर सेम रूल, जैसे पी ए का लगाया ना, सेम रूल इसके लिए भी लगा देता हूँ। फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन सेल वैल्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ संडे। ठीक है, सेम वैल्यू, सेम रूल। ओके ओके, आपको कलर चेंज नहीं हुआ तब तक इसमें संडे नहीं लिखूंगा, तब तक ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो संडे लिख दिया, अब चेंज हो गया ना। अभी इसको डिलीट करता हूँ, नहीं हुआ डिलीट, डिलीट हो गया। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ संडे है, संडे, संडे मज़ा नहीं आ रहा होगा, बोरिंग सा लग रहा होगा क्या आपको? ओके, तो मैंने संडे को भी इग्नोर कर डाल दिया, मैंने कि आपको प्रेजेंट, absent, लीव और संडे के लिए भी दिखा दिया। ओके, अब मैं काउंट कर लेता हूँ। काउंट करने से पहले जो फालतू का ये लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, अब मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ टोटल प्रेजेंट का। ठीक है, यानी कि टोटल प्रेजेंट हमको बताना है कि टोटल प्रेजेंट कितना हुआ, यानी कि टोटल पी कितना है, टोटल ए कितना है, इस तरह से। यानी कि पी हमको प्रेजेंट का शो कर रहा है, तो टोटल पी निकालने के लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा एक काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ जनरली लिखेंगे। काउंट इफ मतलब समझ ही रहे हैं कि काउंट मतलब काउंट तो करेगा ही, और साथ में मैं इसे कंडीशन डाल दूँ कि तुमको यही चीज़ काउंट करना है और कोई चीज़ काउंट नहीं करना है। तो एक्टिव करते हैं इसको, रेंज से ले करते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे। इससे अच्छा है कि इधर से ही आए। ठीक है, इधर से करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। ओके, और रेंज तो ले लिया, आप क्राइटेरिया क्या चीज़ चुनना है, आपको क्या चीज़ गिनना है। तो मैं इनको कहूँगा भाई तुम्हें गिनना है, ये लेटर जो दिखे ना, जितना लेटर दिख रहा है वो गिन के बता देना, तो बता देगा कि टोटल 22 है आपका पी। ठीक है, तो दूसरा कॉलम लेते हैं टोटल एब्सेंट का, उसमें भी सेम टू सेम यही फार्मूला लगेगा, कुछ नहीं करना, इक्वल काउंट इफ, और सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से लेकर कहाँ से, शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो, सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा देना है, और इस पर क्या काउंट करवाना है आपको, ए काउंट करवाना है। एब्सेंट के लिए मैंने ए डाला हुआ था। ओके, 4 एब्सेंट है, लीव के लिए आप निकाल सकते हैं। टोटल लीव, लीव होता है कि लीव होता है, तो भी इसके लिए भी काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एलो कॉलम, इस पर क्या काउंट करवाना चाहे आप। लीफ के लिए एल चूज किए थे, जो भी लेटर लिखेंगे उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, तभी आएगा आपका लीव एक है। बस हो गया। ठीक है, टोटल हमारा प्रेजेंट 22 है, सबका निकालने के लिए जरूरत नहीं है, एक का निकाल लिए आप, कंट्रोल डी करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सबका निकल जाएगा। टोटल अब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव। ओके, ये सब थोड़ा इसको बैलेंस करते हैं, तो आल्ट टू आई, ये हो गया। अब यहाँ पे खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरा में कोई बात नहीं, इस सबको मर्ज कर देते हैं। ठीक है,
ALT-HMC, ये क्या आ गया, बैक आते पहले मर्ज करते हैं इसको सिलेक्ट करके, ALT-HMC, ALT-HMC मर्ज हो गया, मर्ज नहीं हुआ भाई, सॉरी, ALT-HMC मर्ज हो गया, और इसको एरो करते देते हैं वर्टिकल, संडे लिख देते हैं। अब सही है ना, पता चल जा रहा है कि संडे है। इसी को कॉपी करके सब में पेस्ट कर देते हैं, बार बार लिखने से क्या अच्छा है। लो भाई, लो भाई, लो भाई, ये हो गया हमारा टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट, टोटल लीव। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। सैलरी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस शीट मतलब सैलरी भी तो होगा, कंपनी का बना रहा हूँ तो। स्टूडेंट का बनाता तो उसमें फी रखता। सैलरी कितना डाल दूँ, कौन सा पोस्ट है इनका, मैनेजर है, डाल देता हूँ इनको 50,000 दे देता हूँ। सैलरी आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, 40,000, 30,000, 35,000, 20,000। ठीक है, मैन्युअली डाल दिए सैलरी। ये सैलरी कंपनी का रूल होता है कि आपको सैलरी 31 दिन आप काम करोगे, 30 दिन काम करोगे तो आपको ये सैलरी मिलेगा, 50,000 मिलेगा। तो अरे ये भाई साहब ने 22 दिन काम किया, 26, 25 इतना ही दिन काम किया है, ठीक है, इतना absent किया है, इतना लीव लेकर गया है, ठीक है, ओके। और बीच में 4 संडे भी पड़ा है। अब कंपनी, अब सब कंपनी का अपना उसूल होता है, वो सैलरी देने के लिए संडे को भी इंक्लूड कर देते हैं। भाई संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन उस दिन का भी तुम्हें सैलरी मिलेगा। कभी कभी कोई कहता नहीं बस संडे छुट्टी रहता है, सिर्फ उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना उसूल होता है, रूल होता है, ठीक है। तो सैलरी पर डे का सैलरी निकालने के लिए, पर डे सैलरी, ये तो सिंपल है। पूरे सैलरी में से इक्वल का साइन, पूरा 30 दिन का सैलरी है, एक दिन का निकालने के लिए 30 से चाहे 31 से भाग कर देंगे, और ये एक दिन का सैलरी निकल गया पर डे का। और नेट सैलरी निकालना है, नेट सैलरी, ठीक है। और एक और चीज़ रह गया इसमें, इसको पहले डाउन एरो करके डाउन फिल कर लेता हूँ। पर डे सैलरी सबका निकल गया। सैलरी में अब क्या होता है, कंपनी में आप काम करते हो तो पीएफ कटता है। पीएफ मान लेते हैं कि 5% करता है। पीएफ प्रॉफिट फंड, यानी कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो जमा होता है जब आप रिटायरमेंट होते हैं, तो आपको मिलता है एक ही बार में, ठीक है। और एक और होता है ईएसआई बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट, कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये आपको दिया जाता है, आपका कोई अचानक हेल्थ खराब हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का होता है, स्थिति खराब हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए दिया दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको सैलरी से ही कटेगा, जमा होगा, फिर आपको हेल्थ इशू कुछ भी होगा तो बाद में दिया जाता है। तो पीएफ में 5% कट जाएगा, ठीक है, ओके। पीएफ के लिए निकालते हैं, पीएफ सैलरी का 5% कटेगा भाई, 5%, ठीक है, 2500 कट जाएगा, पीएफ कट जाएगा, ईएसआई भी कट जाएगा आपका सैलरी का, मल्टीप्लाई 8%, 4,000। अब हमको नेट सैलरी निकालना है, नेट सैलरी, ओके। नेट सैलरी क्या होगा आपको, नेट सैलरी हो जाएगा आपको 22 गुने, ये दोनों को ऐड होगा, साथ में दोनों घट जाएगा, ठीक है। इक्वल करते हैं, पर डे सैलरी में मल्टीप्लाई करते हैं 22 दिन का, ठीक है।
ये सैलरी निकला, लेकिन ये दोनों घट जाएगा ना, 2500 घट जाएगा और साथ में 4000 भी घट जाएगा। घट गया, इंटर करता हूँ। ये आपका सैलरी निकल गया जी मैनेजर साहब, नेट सैलरी है ये, पीएफ और ईएसआई काट करके। ठीक है, ये आपको मिलाना होता है, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस होता है। वही पर डे का सैलरी इतना है, एक दिन का सैलरी, और 22 दिन आया है तो 22 दिन गुना कर देंगे, सैलरी निकल गया। लेकिन ये पीएफ और ईएसआई कट जाता है। ठीक है, अगर इसमें संडे को ऐड करेंगे तो 4 संडे पड़ रहा है तो 26 22 दिन ऐसे आया है, 26 दिन से गुना कर देंगे। लीव का भी देना हो तो 27 दिन हो जाए। ये कंपनी का उसूल के अनुसार होता है, सैलरी मिलता है। ठीक है, ये जनरली हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अटेंडेंस शीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा अटेंडेंस शीट। पर ये अटेंडेंस शीट को थोड़ा बढ़िया सजा देना है। इसमें मुझे ये डे वाला फंक्शन जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको हटा ही लो। हो सके तो इस सेल को भी डिलीट ही कर दो। हाँ, डिलीट शीट रो। ओके, अब देखो ये हो गया 1 जनवरी 2 जनवरी। ठीक है, तो अभी थोड़ा बढ़ा सकते हो, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे तो मिट ही गया। MC 002। ठीक है, ये भी सही हो गया है। ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बीच में खाली है तो इसको भी हटा दो, सेलेक्ट ही कर दो ना इसको। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। सबको मैं क्या करता हूँ ना, मैनेज करता हूँ, क्योंकि इसका सेल बड़ा है, एक एक करके करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। इसको सबको बीच में कर दूँ, बीच में कर दूँ, और ऑटो फिट कर देता हूँ। सबका लंबाई चौड़ाई ऑटो फिट, कॉलम विथ, रो तो फिक्स है ही है। ठीक है, सबको मैंने इक्वल कर दिया, सबको बराबर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो जिसमें कलर नहीं फिल है उसमें आप कलर फिल सब कर सकते हो। मैं शॉर्टकट में भी ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ। मैं जब दिखाऊंगा कंपनी को तो थोड़ा अच्छा कलर करूँगा, सब में एक एक करके अलग अलग कलर फिल करूँगा ताकि अच्छा दिखे। कोई कलर डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी मैं डालता हूँ नीला है। ठीक है, ये मैंने कलर फिल कर दिया। यहाँ तो हुआ नहीं भाई। ठीक है, ये मैंने कलर फिल कर दिया, ये हमारा बन गया अटेंडेंस शीट। ठीक है, आपको ये थोड़ा साइड में लग रहा था, बीच में भी ला सकते हो। ठीक है, Ctrl+X करके आप चाहो तो यहाँ भी ला सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आप चाहो तो टोटल में ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर, ये सजाने के लिए है, आप जितना सजा लो। इससे आपका जो डाटा है वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर व्यू में जाकर आप यहाँ से फार्मूला बार ग्रेडिंग हटा सकते हो। इस प्रकार से आपका और ये तैयार हो गया अटेंडेंस शीट, नेट सैलरी। यहाँ भी कुछ कुछ है तो आप यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हैशटैग आ गया है। अभी तो ये हो गया, मतलब छोटा करने पे ना ये इसका सेल का साइज कम हो जा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब भी इसको 100% पर रखूंगा इतना पे तो सब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अटेंडेंस शीट तैयार हो गया। और इसके बाद प्रोडक्ट सीट और भी सीट आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो सेव कर लेते हैं इसको। सेव तो हो गया ऑटोमेटिक। तो ये रहा सीट 1 जो पहले बनाया था, और ये रहा सीट 2। ठीक है, लीव के लिए ए के लिए। ओके, बाय। मैं इसको सेव करता हूँ।